प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र कर्मी समूह द्वारा स्वर्गीय पूर्व अध्यक्ष सेल डॉक्टर वेंकटराम कृष्णमूर्ति को श्रद्धांजलि। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा पार्श्वांचल गांवों के सुविधा से वंचित छात्रों को 22.87 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान। अब तक आरएसपी द्वारा इस योजना के तहत छात्रों के मध्य 2.5 करोड़ रुपए वितरित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पंडित कृपा सिंधु मिश्र। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी कर्मी समूह ने सामूहिक रूप से पूर्व अध्यक्ष सेल दिवंगत डॉक्टर वेंकटराम कृष्णमूर्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका 26 जून 2022 को निधन हो गया। एक ऑनलाइन बैठक में आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 27 जून को आयोजित संयंत्र भर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों के व्यापक प्रतिनिधिक समूह को संबोधित किया और कहा, पद्म विभूषण डॉक्टर वेंकटराम कृष्णमूर्ति भारतीय औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य में एक दिग्गज व्यक्तित्व थे, जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम राउरकेला इस्पात संयंत्र कर्मी समूह उनके दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति और साहस प्रदान करे। अपराह्न 12:30 पर सायरन बजने पर पूरा संयंत्र महान शख्सियत के सम्मान में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुआ। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए राउरकेला और उसके आसपास के गांवों के साथ साथ पुनर्वास कॉलोनियों के सुविधा से वंचित वर्गों के 200 छात्रों को 22.87 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की। 27 जून को सीएसआर विभाग के पार्श्वांचल विकास संस्थान में आयोजित एक प्रतीकात्मक समारोह में आईएएस एडीएम राउरकेला डॉक्टर शुभंकर महापात्र मुख्य अतिथि थे। मुख्य महाप्रबंधक टीए और सीएसआर श्री ए के नायक भी मंच पर उपस्थित थे। गणमान्यों ने छात्रों को प्रशस्ति पत्र और डमी चेक प्रदान किए। गौरतलब है कि छात्रवृत्ति की राशि छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। छात्रों के साथ विचार विमर्श करते हुए एडीएम ने सभी को उच्च लक्ष्य रखने, बड़े सपने देखने और मेहनत कर जीवन में सफल बनने की हिदायत दी और देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ साथ समाज के लिए सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री नायक ने छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए सीएसआर के विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। प्रारंभ में उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री दुष्मंत प्रधान ने सभा का स्वागत किया और योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। वरिष्ठ प्रबंधक सीएसआर श्री एएन पति ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि वरिष्ठ फील्ड असिस्टेंट सीएसआर श्री बेनेडिक्ट इक्का ने समारोह का संचालन किया। गौरतलब है कि एडीएम कार्यालय राउरकेला द्वारा चयनित छात्रों के लिए वर्ष 2007-08 में शुरू की गई इस छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 10,800 रुपये दिए जाते हैं। प्रारंभ से अब तक इस योजना के अंतर्गत आरएसपी द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पंडित कृपा सिंधु मिश्र राष्ट्रवादी दौर के प्रसिद्ध इतिहासकार, सत्यवादी स्कूल के एक आयोजक और प्रधानाध्यापक होने के साथ साथ
गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, आचार्य हरिहर और गोदावरीश मिश्र के सहयोगी थे। इतिहासकार का जन्म 1887 में पुरी जिले के वीर हरे कृष्णपुर में हुआ था और आज उनकी जयंती है। पंडित मिश्र ने इतिहास लेखन के एक उल्लेखनीय चरण में प्रतिनिधित्व किया, जो हालांकि स्वर और स्वभाव से राष्ट्रवादी था एवं उड़ीसा के इतिहास की औपनिवेशिक धारणा को बदलने के लिए भी जिम्मेदार था। उन्होंने अपनी शिक्षा रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल और रेवेंसा कॉलेज के दर्शन शास्त्र में ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण की। फिर उन्होंने 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया। वे 1919 में सत्यवादी स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में कार्य आरंभ किए और बाद में स्कूल के प्रधानाध्यापक बने। उन्हें अपने छात्र काल में ऐतिहासिक शोधों के लिए बहुत सराहना मिली और उनका पहला लेख प्राच्य भूखंडरा अभ्युत्थाना पूर्व का पुनरुद्धार, जो 1909 में उत्कल साहित्य में छपा, इसे पहली बार गोपबंधु दास के सेंट्रल यंग मैन एसोसिएशन के एक सत्र में प्रस्तुत किया गया था। जब वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्र थे तब उनके पास उड़िया में बड़ी संख्या में प्रकाशन थे जो इतिहास और दर्शन पर थे। सेंट्रल यंग मैन एसोसिएशन के एक सत्र में कविता नामक उनका अंतर्दृष्टिपूर्ण और आलोचनात्मक निबंध भी पढ़ा गया था और लोकप्रिय उड़ीसा प्रकाशन मुकुर में भी प्रकाशित हुआ था। बारवाटी में उनका अधिक दिलचस्प लेख 1914 में मुकुर में भी क्रमबद्ध किया गया था, जो उड़ीसा के इतिहास और संस्कृति की उत्कृष्ट कृति थी। 1917 में बारवाटी को एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया गया था और फकीर मोहन सेनापति ने इसकी बहुत सराहना की थी। कोणार्क और उत्कल इतिहास जैसे उनके स्मारकीय कार्यों ने स्थानीय भाषा में भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1917 तक कृपा सिंधु उत्कल साहित्य समाज में ऐतिहासिक वाद विवाद से जुड़े, जहां उन्होंने चेली टालो बंदरगाह पर अपने अध्ययन जैसे कई दिलचस्प ऐतिहासिक निबंध प्रस्तुत किए। वे उत्कल साहित्य समाज कटक की ऐतिहासिक जांच सोसाइटी, इतिहास अनुसंधान समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी थे, जो जोगेश चंद्र राय विद्यानिधि की अध्यक्षता में सक्रिय था और कई ऐतिहासिक स्रोतों को उजागर करने और पुरातात्विक स्थलों की खोज के लिए जिम्मेदार था। महान इतिहासकार ने 12 फरवरी 1926 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।